हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, मैंने ना इलस्ट्रेशन नंबर 18 और 20 होमवर्क दिए थे। ठीक है जी। 18 में तो मुझे फिर भी नहीं लग रहा कि कोई डाउट आया होगा। 20 में एक आधा हो सकता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं बेटा। एक तो 20 के डाउट ले रहे हैं और आगे 21, 22, 23, ये मैंने सोचा कि तीनों मैं अभी करा दूंगा। ठीक है। एक क्वेश्चन होमवर्क होगा बस, इलस्ट्रेशन नंबर 24, चैप्टर हो गया जी पैक। कल आएंगे, लास्ट चैप्टर शुरू कर देंगे। ठीक है जी। और लास्ट चैप्टर में 3 लेक्चर लगने चाहिए हार्डली। ठीक है ना जी, यानी कि मंडे को खत्म हो जाएगा, 2 दिसंबर। ठीक है। रिवीजन शुरू। तो वो सब सामने देख रहे हैं पुत्र, बिल्कुल सामने। बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 20 जो प्रॉब्लम लेनी है मुझे, वो सिर्फ सेकंड और थर्ड है। इसके अलावा किसी की कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। नहीं? आओ जी, सेकंड और थर्ड करते हैं। युवराज भाई, कोई प्रॉब्लम? आप में, आपकी बुक में दूसरा है। कुछ नहीं होता, क्या है बताओ। आप सिर्फ एडजस्टमेंट बोलो, मैं बता दूंगा कहां पर है। बोलना क्या है? अप्रूवल बेसिस, और बाद में 6400 का बिका था वो। बस। लो स्टोल्स 1/5 राइट ऑफ करने हैं। हाँ तो टेंशन है तो सर, दोनों पता है मुझे, मैं अभी लूंगा वो रोलूंगा। वो मेरे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। ठीक है बाबू। चलो आओ जी पुत्र। बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 20, मैं एडजस्टमेंट नंबर सेकंड और थर्ड की प्रॉब्लम ले रहा हूं। आराम से सामने देख लो, समझ लो। अनुज भाई, सामने देखो। बेटा, सेकंड पॉइंट कहता है गुड्स वर्थ ₹5,000 वर सोल्ड एंड डिस्पैच्ड ऑन 28 बट नो एंट्री वाज पास टू दिस इफेक्ट। ₹5,000 के गुड्स बेचे और डिस्पैच भी करा दिए। ठीक है, बेचे और डिस्पैच भी करा दिए, फैक्ट्री से निकल भी गए। कहता कोई एंट्री नहीं पास करी आपने। बेटा, अगर मैंने कोई एंट्री पास नहीं करी, आज पास कर दो। ये तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, ये तो कोई बेटा एडजस्टमेंट है ही नहीं। क्या करते हो? सेल्स की एंट्री, डेटर टू सेल्स। डेटर में भी 5,000 बढ़ा दो, सेल्स में भी। अब देख लेते हैं इन्होंने क्या किया। बेटा, इन्होंने क्या किया, ये देखो। ₹5,000 बढ़ा रखे हैं। डेटर्स में भी देख लो, 5,000 बढ़ा रखे हैं। हो गया सब ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। बेटा, इसके अलावा एक और एडजस्टमेंट भी है। क्या है वो एडजस्टमेंट? कहता है गुड्स कॉस्टिंग 7,000 वर परचेज्ड एंड इंक्लूडेड इन स्टॉक। ₹7,000 के गुड्स खरीदे, स्टॉक में भी शामिल कर दिए, क्लोजिंग स्टॉक भी बढ़ा दिया, क्योंकि जब गुड्स आएंगे तो स्टॉक तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कहता है बट नो एंट्री वाज पास टू रिकॉर्ड द परचेज, पर कोई ऐसी एंट्री करी नहीं जिससे परचेज रिकॉर्ड हो जाए। तो क्या हो गया? परचेज अगेन रेक्टिफिकेशन ही करना है मुझे तो। बेटा, अगर मैं एंट्री करता तो क्या करता? परचेज हमेशा डेबिट, परचेज टू क्रेडिटर। परचेज भी बढ़ा लो और क्रेडिटर भी बढ़ा लो। तो बेटा बढ़ा लो। ये देखो जी, परचेज 7,000 से बढ़ा रखी है, क्रेडिटर 7,000 से बढ़ा रखे हैं। डन डन डन। आगे बढ़ जाए बेटा। क्वेश्चन नंबर 21, इसकी एडजस्टमेंट डिस्कस करनी है। ये वही एडजस्टमेंट है जो युवराज मुझे बोल रहा था सेकंड, और ये रही वो एडजस्टमेंट फोर्थ। ठीक है जी, आओ जी दोनों डिस्कस करता हूं। बेटा, डिस्कशन करने से पहले एक बात आराम से सुन लो। बेटा, मैं एक आखिरी चीज की बात करने जा रहा हूं जिसे हम बोलते हैं सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। ये सेल ऑन अप्रूवल बेसिस क्या चीज है? बेटा, कई बार ऐसा होता है ना, हमारा कस्टमर आया दुकान पर, अच्छा खासा माल खरीदता होता था। ठीक है जी, आज माल नहीं खरीद रहा, माल निकालना ही नहीं चाह रहा। ठीक है जी, मैंने कहा जी मेरे कहने से डाल लो 40,000 का सामान। कहता नहीं नहीं सर, इस चीज की डिमांड ही नहीं है हमारे शहर में या हमारे गांव में। मैंने कहा नहीं, आप मेरे कहने से डालो। नहीं चलेगी, क्या होगा? वापसी भिजवा देना, बस डाल लो। बेटा, हम क्या करते हैं, जानबूझ के ऐसा काम करते हैं दुकानदार, कि हम क्या कहते हैं, चल भाई रख ले, हमारे कहने से चल ही जाएगा, बिक ही जाएगा, हमें लगता है हमारी सेल बढ़ जाएगी ऐसा करने से। बट बेटा, अगर उसने ओके नहीं करी, वो आपके कहने पे ले गया है,
तो हम क्या करते हैं, एक बार सेल की एंट्री तो डाल ही देते हैं। वैसे इस सिचुएशन को बोलते हैं सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। सेल तो कर दी, पर ये सेल अप्रूवल बेसिस पे, सामने वाला अप्रूव करेगा तो एग्जैक्टली सेल हुई, वरना सेल नहीं हुई। पर बेटा एक बारी को मैंने उसके माथे तो रख ही दिया ना भैया कि तू सामान ले जा, और मान लो वो सामान ले गया तुम्हारे कहने पर। बेटा जैसे ही दुकान से सामान गया, मैंने एंट्री डाल दी डेटर टू सेल्स। पुत्र सामने देखना, बड़े काम की बात बोलने जा रहा हूं। बेटा मैंने एंट्री डाल दी डेटर टू सेल्स, मुझे ही शर्म आ जाएगी अब तो क्या कह के। बेटा मैंने एंट्री डाल दी डेटर टू सेल्स, लेकिन क्या हो गया बेटा, साल बीतने को है, आज 31 मार्च हो गई, और बेटा उसकी तरफ से कोई अप्रूवल नहीं आया। चलो अच्छा मान लो आ जाता है अप्रूवल, वो कह देता 30 मार्च को जी मैंने रख लिया सामान, मुझे कुछ करना है? कुछ भी नहीं करना, क्योंकि जिस दिन वो सामान लेके गया था मैंने पहले ही सेल की एंट्री डाल दी थी, है ना। और बेटा मैं कहता हूँ 31 मार्च तक अप्रूवल आया ही नहीं, उसने फोन करके ये नहीं बताया कि मैंने सामान रखा क्या नहीं रखा। बेटा अगर फोन नहीं आया ना, सामान समझ लो उसने नहीं रखा, क्योंकि उसने अप्रूवल नहीं दी। अगर उसने अप्रूवल नहीं दी, अब मुझे क्या करना चाहिए बेटा, क्रॉस एंट्री, सेल की बिल्कुल अपोजिट एंट्री डाल दो, क्योंकि सेल नहीं हुई। मैंने डेटर भी बढ़ा लिए होंगे और सेल्स भी बढ़ा ली थी। ठीक करने के लिए क्या करो, डेटर भी कम कर दो, सेल भी कम कर दो। लेकिन मैं काम की बात बोलूंगा अभी। बेटा सेल डेबिट टू डेटर अकाउंट, पहली बात ये समझ आई कि नहीं आई, पहले तो ये बताओ, इतनी बात समझ में आई पक्का से? बेटा मान लो, और आपको भी पता है दुकान पे ऐसा ही होता है, मान लो बेटा मेरा कोई 6,000 की कीमत का सामान था जो मैंने 8,000 में बेच रखा था। यहाँ जब एंट्री डाली होगी सेल की, तो कितने रुपए से डाली होगी भाई? दुकान पे ऐसा ही होता है, मान लो कोई मैं सामान 6,000 का खरीद के लाया, तो 6 का थोड़ी देता हूँ, कमा कर देता हूँ, मैंने 8 का दे रखा था। और वो यहाँ जब एंट्री डाली होगी तो 8,000 से डाली होगी, फटाफट से सामने देखो यार, 8,000 से डाली होगी। जब बेटा रिवर्सल करूंगा तो कितने से करूंगा? 8,000 से ही करूंगा। मैंने 8,000 रुपए की सेल की एंट्री डाली हुई थी, पर क्योंकि मुझे अप्रूवल नहीं आई, तो मैं मान लेता हूं कि वो मेरी सेल हुई ही नहीं। तो बेटा मैंने 8,000 से रिवर्सल कर दिया। एक बात जो बिल्कुल नहीं भूलनी, क्लोजिंग स्टॉक भी बढ़ाना मत भूलना, क्योंकि क्या होगा बेटा, जब वो सामान फैक्ट्री प्रेमाइसेस में आएगा, स्टॉक भी तो बढ़ेगा। पर बेटा स्टॉक बढ़ाने का एक तरीका होता है, अभी 2 दिन पहले हमने डिस्कस किया। क्लोजिंग स्टॉक को हम कैसे वैल्यू करते हैं? कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। याद है? याद है, मैंने ही लिखा था बोर्ड पर, कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस, समझदारी का तरीका है ना वो। बेटा अगर मैं उसको वैसे ही वैल्यू करता हूं, भैया सामान फैक्ट्री के अंदर कितने का आया, चाहे वो 8,000 पे बिक सकता है, पर उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 6,000। दोनों में से लोअर क्या है? 6,000। अपने स्टॉक को 6,000 से बढ़ा दो, स्टॉक बढ़ेगा 6,000 से, सेल की उल्टी एंट्री डलेगी 8,000 से। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? यानी कि स्टॉक बढ़ जाएगा कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर से, ठीक है जी, और सेल की एंट्री रियलाइजेबल वैल्यू से ही रिवर्स हो जाएगी जिस अमाउंट से डाली थी। 3 इफेक्ट होंगे इस एडजस्टमेंट के, क्लियर है बात? रिपीट करना है कुछ? बढ़ जाए आगे, आओ जी। सेम एडजस्टमेंट एक बार क्वेश्चन में देख लेते हैं, पढ़ना ये सेकंड पॉइंट। कहता है गुड्स कॉस्टिंग 5,000 वर सेंट टू कस्टमर ऑन सेल ऑन अप्रूवल बेसिस फॉर 6,400। 5,000 का सामान सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे 6,400 रुपए का बेच रखा है 29 मार्च को, ठीक है जी। जब 29 मार्च को बेचा होगा, एंट्री क्या डाली होगी? सेल की एंट्री डाल दी होगी, डेटा टू सेल्स, ठीक है जी। कहता है एंड हैड बीन रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज एक्चुअल सेल्स। और बेटा हमेशा जब सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे बेचते हैं, एक्चुअल सेल्स की तरह ही रिकॉर्ड करते हैं, मानते हुए सेल हो गई। बेटा कुछ नहीं का, इसका मतलब 31 मार्च तक अप्रूवल नहीं आई। अगर नहीं आई तो उल्टा कर दे सब कुछ, एंट्री क्या करो बेटा, सेल्स टू डेटा, कितने रुपए? 64,400, क्योंकि 64,400 का बेचा था, 6400 का रिवर्सल। लेकिन बेटा स्टॉक बढ़ा लेना, वो कितने से बढ़ाना? 5,000 से। चलो दिखा देता हूं मैं क्या इम्पैक्ट हुआ। स्टॉक बढ़ा दिया 5,000 से, सेल कम कर दी 6400 से, डेटर भी कम कर दो 6400 से, ठीक है पुत्र? आगे बढ़ जाए बेटा, एक टर्म आती है
अब आ गई तो आ गई, कोई नहीं, डिस्कस भी करेंगे। 1/5 ऑफ द लोस टोल्स आर टू बी रिटर्न ऑफ दिस ईयर। बेटा लोस टोल्स क्या होते हैं पहले तो मैं यही बता देता हूं। बेटा टोल किट का नाम सुना है? एक्टिवा चलाते हैं टोल किट फ्री आती है, बस वही समझ लो ऑर्गेनाइजेशन में लोस टोल्स होते हैं। बेटा आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो जिनके पास 20 मशीनरी है, जिनमें से 5 एक साल में खरीदी, 3 एक साल में खरीदी, 6 एक साल में खरीदी। भैया अलग अलग साल में खरीदी, अलग अलग मॉडल है, ठीक है, अलग 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 कैपेसिटी है, सबके अलग अलग टूल्स हैं। हमने एक टूल किट बना रखी है बहुत लंबी चौड़ी सी, जब भी मशीन खराब होती है वहीं से टूल उठाते हैं और बेटा मशीन सही करने लग जाते हैं। ये हमारे यहाँ एक फॉरमैन है जिसको सब मशीनें ठीक करनी आती है, वही ठीक करता है। टूल किट है, कहता है कब राइट ऑफ करना है, कैसे राइट ऑफ करना है, हर साल 1/5 राइट ऑफ करना है। बेटा हमारे लिए ये एसेट है, पहले तो एसेट में दिखाओ और हर साल 1/5 खत्म करते रहो, P&L अकाउंट में दिखाते रहो। अब बेटा लूज टूल्स नाम की एसेट दे रखी होगी यहां पर, कितने रुपए, 5,000, 5,000। मैंने कहा दिखाया होगा, एसेट्स में दिखा होगा 5,000। उसने कहा हर साल कितना राइट ऑफ करना है, 1/5। 1/5 करूंगा इसका 1,000, 1,000 माइनस करूंगा एसेट्स में से, चिपका के लाऊंगा बेटा P&L अकाउंट में। ठीक है जी, आओ जी देख लेते हैं। ये देखो तो डेप्रीसिएशन और लूज टूल्स 1,000, कहीं ना कहीं माइनस कर ही रखा होगा, ये देखो जी, कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़ जाए आगे। चलो पुत्र जी, और तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बाकी मैंने ही कराना है। बेटा क्वेश्चन नंबर 22 एक आध प्रॉब्लम है उसको देख लेते हैं, मतलब मैं नया क्वेश्चन कर रहा हूं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि कोई पुराना क्वेश्चन कर रहा हूं। ठीक है जी, इसमें मुझे जो डिस्कस करना है आपसे, फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक बिल्कुल डिस्कस नहीं करना। सेकंड पॉइंट पढ़ना, डेटर का 5% प्रोविजन क्रिएट करना है, प्रोविजन फॉर वेड एंड डाउटफुल डेट और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 2%। डेटर में से 3 चीजें सीक्वेंस में माइनस करता था, बैड डेट है नहीं, छोड़ दो, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेट है। पहले ये 5% माइनस होगा, फिर ये 2% माइनस होगा, कोई दिक्कत तो नहीं, इजी वन। थर्ड बतानी है, सिक्स्थ बतानी है, फोर्थ पढ़ना। A stationery bill for 200 remains unpaid and unrecorded। स्टेशनरी का खर्चा हुआ 200 रुपए, अनपेड है, आउटस्टैंडिंग है, ठीक है जी, तो क्या फर्क पड़ता है, और अनरिकॉर्डेड है, कहीं रिकॉर्ड भी नहीं कर रखा, तो आज कर दो, क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी होती है वहां रिकॉर्ड कर, तो कहां जाएगा, P&L के डेबिट में चला जाएगा। ये देखना चाहिए, P&L के डेबिट में खर्चा ढूंढो 200 रुपए का, ये रहा स्टेशनरी का खर्चा, आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी, डन। फिफ्थ, राइट ऑफ 1/3 ऑफ एड एक्सपेंस। एड को कितना राइट ऑफ करना है, 1/3, एसेट में दिखाना पड़ेगा, 1/3 राइट ऑफ करके ले आना P&L में। इतनी एडजस्टमेंट डन, जो बतानी है अब उस पर टाइम लगाते हैं। बाबू थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे आराम से ठंडे दिमाग से। बाबू कहता है सैलरी ऑफ 3,000 पेड टू श्री P Kumar एन एम्प्लॉय ऑफ द फर्म स्टैंड डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, इट इज टू बी करेक्टेड। बेटा 3,000 रुपए की सैलरी दी किसी P कुमार को, आपका एम्प्लॉय था, कहता है गलती से P कुमार का ही अकाउंट डेबिट कर दिया। भैया अगर सैलरी दी थी, एंट्री क्या होती, सैलरी टू कैश, मैंने क्या कर दी, P कुमार टू कैश, सही कर दो। सही करूंगा तो क्या करूंगा, रेक्टिफिकेशन वैसे मेरा ख्याल इतना किया होगा कि मेरे को वैसे बताना ना पड़ता। बाबू करेक्ट एंट्री क्या होती, करेक्ट एंट्री क्या होती, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रॉन्ग एंट्री क्या करी, P कुमार डेबिट टू, भाई गलत करने के बाद भी ये वाली साइड तो सही रिकॉर्ड कर रखी है, इसे तो छोड़ दो, कर दो रेक्टिफिकेशन। क्या करना चाहिए, इसका इफेक्ट नलीफाई, उसको कर दो रिकॉर्ड, इसका इफेक्ट 0 करो, जो मैंने गलती कर रखी है। 0 करना है कैसे कर सकते हैं, साइड बदल कर, और बेटा उसको रिकॉर्ड करना है, कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिस साइड है उसी साइड लिखकर, ये करनी चाहिए ना। यानी कि सैलरी को 3,000 बढ़ा दो और P कुमार को 3,000 से उड़ा दो। आओ जी बेटा P कुमार को 3,000 से क्रेडिट करना है, देख लो कहीं ना कहीं ट्रायल में डेबिट होगा,
अगर मैंने गलती कर रखी है उसे डेबिट करके ही तो कर रखी है। ट्रायल में 3000 डेबिट होगा कहीं ना कहीं, ये देखो डेबिट पड़ा हुआ है ना ट्रायल में 3000। अगर मैं क्रेडिट करूंगा 3000 से जीरो, पूरे के पूरे ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट उठा के देख लेना, कहीं पी कुमार का नाम नहीं होगा, बिल्कुल जीरो हो चुका है वो। और 3000 कहां छोड़ने हैं? सैलरी में। सैलरी में 3000 जोड़ देना। अब देखो बेटा इन्होंने भी कहीं ना कहीं ये कर रखा होगा, सैलरी में 3000 जोड़ रखे है, बाकी पी कुमार का कहीं नाम नहीं होगा, कहीं पर भी नाम नहीं होगा। चाहे पूरी बैलेंस शीट देख लो, चाहे बेटा कुछ भी उठाकर देख लो। और जो बच्चे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड देख रहे हैं इनके लिए 2 मिनट का मौन व्रत। ट्रायल बैलेंस में डेबिट था, ढूंढ रहे हो तो डेबिट में ढूंढ लो, है नहीं? जब कंसेप्ट ही नहीं पता तो क्या पढ़ेंगे ये ढेला। चलो जी, बात क्लियर है क्या? ठीक है, आओ जी एक आखिरी एडजस्टमेंट अब आपसे ही पूछा जाए तो ज्यादा अच्छा। कहता है सन्ड्री क्रेडिटर, सामने देखो जी, सन्ड्री क्रेडिटर इंक्लूड 10,000 लोन टेकन फ्रॉम मिस्टर सुधीर ऑन 1st of September 19 bearing interest at the rate 12% per annum। ठीक है जी बाबू, कहता है सन्ड्री क्रेडिटर में 10,000 शामिल है, किसी सुधीर से लोन लिया हुआ है आपने। कहता है ये लोन 1 सितंबर को लिया और 12% ब्याज भी है इसके ऊपर। पहले बेटा सन्ड्री क्रेडिटर देख ही लो कितने के हैं, इधर देखना 30,000। अब इधर देख लो कहीं और कोई इंटरेस्ट की बात तो नहीं हो रखी, कहीं पर भी इंटरेस्ट की बात। ये वैसे मॉर्टगेज इंटरेस्ट दिख तो रहा है, पर वो भैया ठीक है बेटा, मुझे सन्ड्री क्रेडिटर कितने के दे रखे हैं? 30,000 रुपए के दे रखे हैं। आओ जी मैं सॉल्व कर देता हूं एक बार इसको, कैसे करता। ये रही बैलेंस शीट और ये रहा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सामने देखना सब। बेटा क्रेडिटर टोटल 30,000 रुपए के है, कहता है 10,000 रुपए का लोन ले रखा है सुधीर से, वो इसके अंदर शामिल हो गया। अच्छा जी चलो हटा दो 10,000 का लोन। क्रेडिटर कितने के रखे? 20 के। पर बेटा लोन फ्रॉम सुधीर है तो लाइबिलिटी, है तो लाइबिलिटी, बदला तो कुछ भी नहीं अभी तक। अगर 30,000 लाइबिलिटी में दिखा रखे थे, दिखा अभी भी 30,000 रखे है लाइबिलिटी में, बदला कुछ नहीं है। और बेटा बदले की कहानी सिर्फ एक ही, एडजस्टमेंट। बाबू कहता है ये लोन आपने सुधीर से कब लिया? 1 सितंबर को लिया, और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया? 12% पे लिया। बाबू अगर मैंने 1 सितंबर को लोन लिया और 12% पे लिया, मैं ब्याज निकालता हूं इसकी। 10,000 का लोन लिया, 12% ब्याज पर लिया, कितना ब्याज? कितने महीने का ब्याज? 7 महीने का। कब लिया मैंने? 1 सितंबर। सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 और जैन फेब मार्च, 7 महीने का ब्याज। लो जी, यानी कि कितना इंटरेस्ट? 700 रुपए। 700 रुपए इंटरेस्ट देना है। मैं ट्रायल में यही ढूंढ रहा था कहीं कोई इंटरेस्ट तो नहीं है, ये देखो। और क्रेडिट साइड में ढूंढना खर्चा है। वो मैंने ढूंढना शुरू करा, मुझे इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, इंटरेस्ट नहीं मिल रहा। एक टर्म आती है मॉर्टगेज इंटरेस्ट 600। मॉर्टगेज का मतलब समझते हैं सब? बिजनेस स्टडीज में एक दिन टर्म आई थी, मैंने बोला था मॉर्टगेज करना गिरवी रखना होता है। मॉर्टगेज करना, हाइपोथिकेट करना, या चार्ज क्रिएट करना, क्रिएशन ऑफ चार्ज ऑन द एसेट। पढ़ रहे होंगे आजकल, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस पेपर है ना तुम्हारा, वहां पर टर्म आ रखी है चार्ज क्रिएट करना। मैंने कहा था आप चार्ज क्रिएट करना मत लिखना, मॉर्टगेज वर्ड लिखना, बहुत ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। या हाइपोथिकेट करना, ये तीनों वर्ड का मतलब गिरवी होता है। बेटा गिरवी कुछ रखा हुआ है, वहां पर ब्याज दे रहे हो 600 की। गिरवी रख के भी कोई लोन लिया हुआ होगा आपने कुछ, पर बेटा अगर आपने सुधीर से लोन लिया हुआ है ना, किसी थर्ड पार्टी से, तो गिरवी रख के नहीं लिया होगा। हमेशा बैंक लोन में हम कुछ ना कुछ गिरवी रखते हैं, थर्ड पार्टी के पास जनरली नहीं रखते। तो ये वो वाला ब्याज तो कंसीडर ही मत करना। यानी कि सुधीर को मैंने 1 रुपया भी नहीं दिया, 700 रुपए ब्याज देने, कहीं कोई ब्याज का जिक्र ही नहीं है। ये ब्याज का जिक्र था, पर ये तो मैं मानता हूं बैंक लोन की होगी। तो यानी कि 700 के 700 रुपए क्या है? आउटस्टैंडिंग है, तो दे दो बेटा। बाबू ब्याज देना है 700 रुपए, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 700 रुपए, और बेटा
दिखाना मत भूलना। इंटरेस्ट ऑन सुधीर लोन 700 रुपए, एडजस्टमेंट है 2 जगह जाएगी, दोनों जगह रिपोर्ट कर देगा। मेरा खर्चा भी है, साथ में लाइबिलिटी भी है, क्योंकि ड्यू है अभी तक। और कोई परेशानी? बढ़ जाए आगे, मुझे लग नहीं रहा इसमें और कोई भी परेशानी होगी। ठीक है, आगे बढ़ जाए। ठीक है जी, 2 ही एडजस्टमेंट मुझे इस क्वेश्चन में बतानी थी, बाकी मैंने एक बार ओवरव्यू दे दिया, बाकी बची हुई 4 एडजस्टमेंट का भी। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, इसके बाद मेरी तरफ से चैप्टर खत्म है। एक 24th इलस्ट्रेशन बचेगा, वो आप घर से करेंगे। ठीक है, उसकी प्रॉब्लम कल देखेंगे और लास्ट चैप्टर शुरू करेंगे। बेटा इसमें एक आध एडजस्टमेंट थोड़ी सी ठीक है, बढ़िया है, जिसको आप कह सकते हो। आओ जी वो देखते हैं। सामने देखना पुत्र, बिल्कुल सामने देखना। बेटा हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले एडजस्टमेंट नंबर 1। बेटा कह रहा है एन एसेट वाज सोल्ड एट इट्स बुक वैल्यू ऑफ 20,000 एंड कैश वाज यूज्ड बाय द प्रोपराइटर टू परचेज अ कंप्यूटर फॉर हिज पर्सनल यूज। कहता कभी कोई एसेट बिकी थी बिजनेस की 20,000 रुपए की, 20,000 रुपए का कैश किसने बरतना शुरू कर दिया? प्रोपराइटर ने, और अपने पर्सनल यूज के लिए कंप्यूटर खरीद लाया। वो खरीद कर क्या लाया वो हमारा दिलचस्पी नहीं है, पर्सनल यूज के लिए बरत रहा है वो हमारी दिलचस्पी है कि मेरे बिजनेस का कैश जा रहा है और वो पर्सनल यूज के लिए बरत रहा है। कहता है हाउएवर 20,000 स्टूड एडेड टू कैश अकाउंट, 20,000 रुपए आज तक कैश में एडेड है। ठीक है जी भैया, ड्रॉइंग्स में भी तो नहीं दिखा है, तभी तो यहाँ लिख रखा है। एंट्री क्या होनी चाहिए थी इसकी? ड्रॉइंग्स टू कैश। बस जो एंट्री होनी चाहिए थी वही एडजस्टमेंट है। ड्रॉइंग्स में 20,000 बढ़ा दो, कैश में 20,000 कम कर दो, सिंपल। ये देखना चाहिए, ड्रॉइंग्स में 20,000 बढ़ा दो और कैश में से 20,000 कम कर दो। क्लियर है बात? नेक्स्ट एडजस्टमेंट, भाई बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, मतलब दो तो भैया फिर ऐसा दो वरना छोड़ी दो। कहता है परचेज इंक्लूड कंप्यूटर कॉस्टिंग 30,000 परचेज्ड ऑन 1st of November 17। परचेज में 30,000 रुपए का कंप्यूटर जुड़ा हुआ है। भैया जब कंप्यूटर खरीदते हैं तो कंप्यूटर को डेबिट करते हैं, परचेज थोड़ी डेबिट होती है। कंप्यूटर का काम है, कंप्यूटर का काम थोड़ी है आपका। परचेज में 30,000 का कंप्यूटर जुड़ा हुआ है जो 1 नवंबर को खरीदा, परचेज में बाहर कर दो, कंप्यूटर में जोड़ दो। ठीक है, पर ध्यान रख लेना, थोड़ी देर के बाद फंस मत जाना, कंप्यूटर पे 20% डेप्रीसिएशन है, इस पे महीने गिन का डेप्रीसिएशन लगाना, वो भी मैं अभी निकलवाता हूँ, टेंशन मत लो। बेटा परचेज में 30,000 बाहर कर दूं, कर दिए बाहर, कंप्यूटर में जोड़ दूंगा। पहले देखना कंप्यूटर और भी दिया हुआ है क्या ट्रायल में, आराम से सुन लो बेटा, मैं किसी को चुप नहीं करा सकता स्टेज पे। कंप्यूटर देख लो, कुछ और भी दे रखा है क्या? कंप्यूटर, कंप्यूटर नहीं दिख रहा मुझे, ठीक है जी, छोड़ दो फिर। बेटा इस पे कितना डेप्रीसिएशन लगाना है? 20%। 30,000 का कंप्यूटर, 20% डेप्रीसिएशन, 5 महीनों का डेप्रीसिएशन। 5 महीनों का क्यों? नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। निकाल दोगे, वो डेप्रीसिएशन माइनस करके ले आना। ये देखो कंप्यूटर, ये रहे 30,000, 5 महीने का डेप लगा 2,500, ये डेप चला गया होगा P&L के डेबिट में। आगे बढ़ते हैं जी, शुरू की 2 एडजस्टमेंट, कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़ो। थर्ड कहता है एन एडवांस ऑफ 40,000 टू अ सप्लायर वाज रॉन्गली इंक्लूडेड इन डेटर्स। बेटा 40,000 रुपए सप्लायर को किसी एडवांस दिया, ठीक है जी, कहता है गलती से डेटर में डाल दिया। देखो बेटा है ये भी एसेट, कई बार ऐसा होता है ना बेटा, किसी सप्लायर के नखरे बहुत है, एक पर्टिकुलर चीज बनाता है, मोनोपोली है उसकी, हम मांगते रहते हैं देता ही नहीं, एडवांस पैसे जाते हैं तो माल आता है। ठीक है जी, जैसे मैं आपको बता देता हूँ दिवाली के केस में क्या होता है, जैसे जो काम लोग दिवाली में पटाखों का काम करते हैं ना, इस दिवाली पे अगली दिवाली के पैसे जा चुके हैं, हाँ एडवांस। ठीक है जी, 20-50 लाख का जिसने सामान खरीदना है, छोटे वाले तो आसपास ही खरीदते हैं दिवाली के, जो खरीदता है बढ़िया काम करता है, 50 लाख का सामान खरीदता है, 50 लाख रुपए उसने दिवाली पे दे दिए, मुर्गे पे लेस कितनी आएगी उसको?
हमें मिलती है कितनी, 60 मिलती है हमें नॉर्मली, वो बोलने के लिए लिख देते हैं बोर्ड पे 60 to 80, वो ज्यादातर चीजों में 60 देंगे, तो 80 तो कभी भी नहीं देंगे। उनको 90 आती है, जो एक साल पहले पैसा देते हैं। पैसों की तो गेम है सारी की सारी, और किस चीज की गेम है, समझते हो चीज को। अब हमने एडवांस दिया हुआ है, अब मैं अगर अपने अकाउंट्स बनाऊं तो यही तो दिखाऊंगा एसेट है, पैसा दिया हुआ है भाई, फायदा मिलेगा इस चीज का। तो वो यही कह रहा है कि आपने 40,000 रुपए सप्लायर को दे रखे हैं, गलती से डेटर में डाल दिए, बेटा डेटर में से माइनस कर देना, एसेट में ही दोबारा लिख देना, 40,000 रुपए नाम लिख देना एडवांसेस टू सप्लायर, क्योंकि है तो एसेट ही। अगर मैंने 40,000 किसी को दे रखे हैं, माल तो आएगा ही, वहां से फायदा तो मुझे मिलेगा ही। ठीक है जी, ये दिखाओ उत्तर जी, ये देखो एडवांसेस टू सप्लायर 40,000 और ये डेटर में से 40,000 माइनस करके, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये मत सोचना कि इसको बिना माइनस करे मेरा काम चल जाएगा, बेटा बिल्कुल भी नहीं चल सकता, क्योंकि मैं बता देता हूं क्या दिक्कत आएगी। थोड़ी देर के बाद एक एडजस्टमेंट आएगी, 10% बैड डेट के माइनस कर सकते हैं, 5% प्रोविजन क्रिएट करना है। अगर डेटर में से माइनस नहीं किए होंगे, डेटर 220 के ही दिखा रखे होंगे, तो 10,000 उसमें से माइनस करोगे, 210 बचेगा, 210 का प्रोविजन क्रिएट करोगे। जबकि एक्चुअली में क्या होना है, 220 के डेटर है, पहले ये 40 हटने हैं, एक 80 के बचे, उसमें से ये 10 हटने हैं, एक 70 के बचे, एक 70 का 5% प्रोविजन क्रिएट करना है, सारी अमाउंट ही गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर है बात, समझ में आती है बात। आगे बढ़ते हैं जी। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट इज टू बी एलोकेटेड ओवर 5 ईयर, एड के खर्चे 5 सालों में दिखाने हैं, यानी कि हर साल 1/5 राइट ऑफ करना है, 1/5 राइट ऑफ कर देना, 4/5 वैसे का वैसा एसेट में रह जाएगा। ठीक है जी, एड वाली तो अब एडजस्टमेंट बहुत बार आ गई बेटा। ठीक है, रही बात डेप्रीसिएशन निकालने की, ठीक है यार ये कर लोगे ना, 6th एडजस्टमेंट बताने में कोई दिलचस्पी। 7th पे आ जाओ, मजेदार। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक was 74200, the difference was on account of bank charges debited by bank। कहते हैं बैंक बैलेंस पासबुक के हिसाब से, आज बैंक गए पासबुक प्रिंट कराई, अब आपको लग रहा होगा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट भी बीच में डाल दिया, अरे कुछ नहीं यार, सोचो तो सही, कुछ नहीं, 1 मिनट का ही तो मुद्दा है। जब आप पासबुक प्रिंट कराने गए तो कितने पैसे दिख रहे हैं आपको पासबुक के हिसाब से, 74,200 रुपए। अच्छा मैं देखूं मेरे हिसाब से कितने हैं, देखो जी बैंक का बैलेंस कहीं तो लिखा होगा, है क्या कह रहे, अच्छा ये 4th नंबर पे, बेटा बैंक बैलेंस मेरे हिसाब से कितना है, 75,000, पासबुक के हिसाब से कितना है, 74,200। मैंने 800 रुपए ज्यादा दिखा रखा है ना, उन्होंने 800 रुपए कम दिखा रखा है, उन्होंने बोल रखा है कुछ, सुन लो आराम से, द डिफरेंस वाज ऑन अकाउंट ऑफ बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। कहते हैं डिफरेंस क्यों आ रहा है 800 रुपए का, क्योंकि बैंक ने बैंक चार्जेस लगा रखे हैं, मुझे पता ही नहीं है कब लगा दिए, बैंक लगा देता ना चार्जेस, मेरे का डेबिट कार्ड भिजवा दिया, डेबिट कार्ड चार्जेस 800, पता ही नहीं है, एसएमएस चार्जेस मुझे पता ही नहीं। ज्यादातर केस में आज की तारीख में कुछ बैंकों ने ये कर दिया, एसएमएस उन चीजों के आपको भेजे जाते हैं जो अमाउंट 1,000 से प्लस हो, बाकी चीजों के मैसेज नहीं आते आपके पास। अब 800 रुपए का खर्चा काट भी दिया, मैसेज आया ही नहीं, अब पता ही नहीं है भैया कब काट लिया, तो वो 800 रुपए मैंने ज्यादा दिखा रखे, इन्होंने कम। ठीक कर दूं, क्या करोगे ठीक करने के लिए, सुनो जी, एसेट में लिखोगे बैंक 75,000, माइनस करोगे 800 रुपए बैंक चार्जेस 74,200, क्या मेरा बैंक का बैलेंस वही हो गया जो पासबुक का था, या 800 रुपए और कहां जाएंगे अगर बैंक चार्जेस लगे हैं, पीएनएल का खर्चा है, पीएनएल में चुप पचा दो चुपचाप से बैंक चार्जेस 800 रुपए, दोनों तरफ रिकॉर्ड हो गया। क्लियर अच्छी बात। मैंने कहा था मैं चाह के भी सारी एडजस्टमेंट कभी लिखवा नहीं सकता, अगर अब कोई कहेगा ये तो एक एडजस्टमेंट है लिखवानी चाहिए थी, यार कहां से एडजस्टमेंट है, सिंपल एंट्री है, बैंक चार्जेस की एंट्री नहीं पता क्या होती है, दुनिया के सारे खर्चे डेबिट, बैंक चार्जेस टू बैंक, बैंक बैलेंस कम कर दो, बैंक चार्जेस को पीएनएल में डाल दो, मैंने तो वही किया। जिसको लगता है जर्नल एंट्री की कोई वर्थ नहीं है, आज भी बता रहा हूं, आज ही कीमत बता रहा हूं, सिलेबस खत्म हो रहा है। ठीक है ना जी, आगे बढ़ते हैं, लास्ट वन, क्लोजिंग स्टॉक जिसकी वैल्यू 1 लाख है, रियलाइजेबल वैल्यू 80,000, कितने का दिखाऊं क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो कम है, 80। पहले एक बार देख लो,
एसेट में भी 80 होगा। आगे बढ़ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, उज्जवल बताएगा, मुझे पहली ट्राई उज्जवल किया है। कहता है गुड्स कॉस्टिंग 10,000 बट डिस्ट्रॉयड बाय फायर ऑन 5th of April 18। 10,000 रुपए का गुड्स आंख से जलकर राख हो गया 5 अप्रैल 2018 को। जर्नल एंट्री क्या की होगी? हाँ हाँ, तो कहां कहां जाना चाहिए? एक तो परचेज में से माइनस, हाँ, जब लॉस बाय फायर डेबिट किया तो लॉस बाय फायर कहां जाता है? हाँ, अगर वैसे सही होता ये, अगर इसने डेट मुझसे पूछी होती अकाउंट्स कब तक बना रहे हो, दोनों ट्रीटमेंट गलत है क्योंकि कुछ भी नहीं होना। पहले देख तो ले, जिस चीज की तुझे आफत है पहले तो देख तो ले। मैं अकाउंट्स बना रहा हूँ 31 मार्च 18 तक, आग लगी है 5 अप्रैल 18 को, कुछ भी नहीं करना। गलत बात क्या, तुम आफती इतने हो जिंदगी में तो। भाई कभी अपनी आफत की सीमा देखी है? मेरे से पूछने की भी जरूरत नहीं कर रहा कहां तक अकाउंट्स बना रहा हूं, डेट भी नहीं जाननी, नहीं ट्रीटमेंट बताना सीधा। भाई मेरे, इतनी जल्दी लेके कहां जाओगे यार? कुछ नहीं होना। वैसे अगर ये 5 अप्रैल 17 को आग लगी होती तो मेरे अकाउंटिंग पीरियड में फॉल करता, तो ये बात बिल्कुल ठीक थी, परचेज से कम कर देता और P&L अकाउंट के डेबिट में डाल देता तो लॉस बाय फायर। ठीक है जी। अब एक चीज मैंने होमवर्क दिया, मस्ट ट्राई क्वेश्चन आपके लिए, एक बार 23 अपने हाथ से करना और 23 मैंने बता दिया सारा, अपने हाथ से क्वेश्चन करना। ठीक है जी। ईमानदारी से बताऊं, अगर ये सीधा पेपर में आ जाए और मान लो मैं सारी एडजस्टमेंट आती भी है आपको, पौना घंटा लगेगा करने में। लग रहा है ना? कुछ नहीं होगा, करके देख लेना एक बार घर पे हाथ से, और प्रैक्टिस करोगे तो शायद इस टाइम को रिड्यूस करके 25 मिनट तक ला सको। ठीक है जी। 23 और 24 करके लाएंगे आप। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।